इस रेंजर से ये पूछना चाहता हूँ कि पहाड़ी मलबे में अवैध खनन करके 1000 ट्रॉली इस गोरपत वाले ठेकेदार ने डाली है, वो आपका रिश्तेदार लगता है? फॉरेस्ट ने 15 लाख रुपए लिए हैं इस मामले में। तो उदयपुर वाटी के साकमरी रोड पर बनने वाले गौरवपथ के लिए विभिन्न मांगों को लेकर 4 जुलाई को पार्षद अजय तरशीद कुलदीप कटारिया के नेतृत्व में साकमरी रोड पर स्थित वार्ड के लोगों ने आक्रोश जताते हुए नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्षद ने अवैध खनन के मामले में उदयपुर वाटी रेंजर पर कार्रवाई में भेदभाव करने के आरोप लगाए। इस दौरान 5 सूत्री मांगों को लेकर एसडीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया, जिसमें साकमरी रोड पर गौरवपथ निर्माण के लिए जिन लोगों के मकान तोड़े गए उनको मुआवजा देने, साकमरी गेट से गायत्री गौशाला तक एक मुफ्त में गौरवपथ का निर्माण करने, गौरवपथ का निर्माण पहले गायत्री गौशाला से शुरू करने, जब तक गौरवपथ नहीं बन जाए तब तक रास्ते में एकत्रित पानी में से लोगों के आने जाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने, गौरवपथ की प्रस्तावित पूरी चौड़ाई करने, डाले जा रहे मलबे का समतलीकरण करने और रास्ते में हादसे को निमंत्रण देने वाले विद्युत पोलों को शिफ्ट करने की मांग की गई। इस दौरान खेमचंद माली, प्रहलाद कटारिया, अमित कटारिया, हीरालाल सैनी, देवीलाल सैनी, कृष्ण सैनी, अंकित सैनी, कैलाश सुईवाल, राकेश सैनी, गोपाल सैनी, अशोक सिंगोदिया, पुरुषोत्तम माली, शेर सिंह सहित कई लोग मौजूद थे। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ठेकेदार कहना मान ले, बोरिया बिस्तर बांध ले। साकमरी रोड पर प्रस्तावित गौरवपथ है 2 किलोमीटर का। उसके अंदर तकनीकी रूप से काफ़ी खामियां हैं और उसी की वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे हमारी आज एसडीओ साहब को ज्ञापन देने के लिए आए, उनको टाइम दिया हमने 2-3 दिन का। 2-3 दिन के अंदर हमारी मुख्य मांग है कि साकमरी जो गौरवपथ है, साकमरी गेट से लेकर न्यू उदयपुर वाटी विद्यालय से आगे गायत्री गौशाला है, गायत्री गौशाला तक कंप्लीट एक मुश्त में इस रोड का कार्य शुरू किया जाए। शुरू करने से पहले जो बिजली के पोल हैं जिनको अतिक्रमण करने के बाद वो खुले पड़े हैं, बरसाती पानी की वजह से काफ़ी परेशानी है और हवाई करंट की संभावना, बड़ी दुर्घटना घट सकती है। तो हमारी मांग ये है कि वो पोल है वो शिफ्ट किए जाए। शिफ्ट करने के बाद काम शुरू हो। और ठेकेदार ने, यहाँ तक कि ठेकेदार ने बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला कर रखा है इसके अंदर कि ये जो पहाड़ी मलबा डाल रहा है, पहाड़ी मलबा डाल करके खाना पूर्ति कर रहा है। पहाड़ी मलबा डालने के बाद कहीं तो 2-2 फुट 5-5 फुट का भरत है, वो कंप्लीट नहीं हुआ। भराव कंप्लीट होता, उसके बाद समतलीकरण होता, उसकी ड्रेसिंग होती, उसकी लेवलिंग निकलती, तब जाकर के निर्माण काम शुरू होता। ये तो ऐसे ही कर रहे हैं। दूसरा सवाल ये है कि पानी का जो निकास है, सड़क पे सबसे ज़्यादा परेशानी है वो नाले की है। नाले के अंदर पानी, बरसाती पानी आ जाता है, जिसके दिक्कत स्कूली बच्चों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। काफ़ी सालों से इस डिमांड को उठा रहे थे। अब जब गौरवपथ स्वीकृत हो गया तो 8 करोड़ का गौरवपथ है और 80 लाख रुपए में ठेकेदार समेट रहा है उसको। ये हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो गौरवपथ की जो मांग है, उस मांग को लेकर के पूरे शहर, पूरे डहर में हमारे लोगों में आक्रोश है। इस आक्रोश को लेकर के हमने अवगत भी करवा दिया। हमारी छोटी छोटी मांगे हैं। अब गौरवपथ वाला कह रहा है कि सर हमारे पास तो 1 किलोमीटर की रोड है। अरे भाई 1 किलोमीटर की क्यों है रोड? पूरी नगर पालिका ने बजट बना करके भेजा और नगर पालिका ने लोकार्पण किया। उस समय बोल रहे थे कि 8 करोड़ रुपए का गौरवपथ है और अब आप कह रहे हो कि 1 किलोमीटर की रोड पड़ रही है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? ये जो हम चाहते हैं कि एक 2 किलोमीटर का आलीशान गौरवपथ हो, बीच में डिवाइडर लगे, बीच में हाई मास्क लाइट हो, चौड़ी चौड़ी सड़कें हो। दूसरी बात, इसमें एक गड़बड़ और सामने आ रही है कि प्रशासन अभी तक ये क्लियर नहीं कर रहा है कि ये गौरवपथ की चौड़ाई कितनी है। हमारे लोगों को अंदर लगता है, कभी तो वो बोलते हैं 50 फुट का करेंगे, कभी बोलते हैं 60 फुट का करेंगे, कोई बोलता है 84 फुट का करेंगे। तो इसका सीमांकन हो, इसकी माप हो पहले, उसके बाद इसका काम शुरू किया जाए। और इसके अंदर इन्वॉल्व मैं और बताना चाहूँ कि इसमें पहाड़ी मलबा जो डाल रहा है, ऐसे तो पहाड़ी मलबा पूरे पहाड़ियों से आ रहा है। मैं जो फॉरेस्टर है, यहाँ का उदयपुर वाटी का जो फॉरेस्टर, उससे पूछना चाहता हूँ, फॉरेस्टर क्या करता है? फॉरेस्टर जैसे हमारे 2-3 लड़के थे, उनके पिताजी खत्म हो गए। उसके पिताजी खत्म होने के बाद उन्होंने उनके ट्रैक्टर को जब्त कर दिया। एक मेरे पड़ोस में बोराड़ा का बच्चा है, अशोक नाम है उसका, उसके पिताजी खत्म हुए, उसके बाद उसका ट्रैक्टर पकड़ा। उसके बाद एक बच्चा झटाड़ा का है, उसके पिताजी बलजी पहले काम करते थे, वो खत्म होने के बाद उसका ट्रैक्टर जब्त कर दिया। 30-30 हज़ार रुपए की उसकी रसीदें कटी है। मैं इस रेंजर से ये पूछना चाहता हूँ कि पहाड़ी मलबे में अवैध खनन करके 1000 ट्रॉली इस गौरवपथ वाले ठेकेदार ने डाली है, वो आपका रिश्तेदार लगता है? ठेकेदार का एक भी साधन है वो जब्त नहीं किया आपने। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये सत्ता का
हमें अंदेशा लोगों ने बताया कि फॉरेस्टर ने 15 लाख रुपए लिए हैं इस मामले में। तो मैं ये चाहता हूँ कि फॉरेस्टर है वो ठेकेदार के साधन कहाँ जब्त किए। हमारे गरीबों के छोटे छोटे जो ट्रैक्टर चलाने वाले थे, जिनके पिता खत्म हो गए, सर से सर पालनहार का हाथ उठ गया, उनके ऊपर तो उसने रेंजर ने कार्रवाई कर दी। 1000 ट्रॉली पड़ी है पंदोली की पहाड़ी की, ठेकेदार पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है वो? दूसरी बात, ठेकेदार को पहाड़ी मलबा लेना तो वो लीज से मंगाए, ठेकेदार का काम है, वो अपने आप सुधारेगा। रेंजर को क्या इन्वॉल्व है इसमें? इसके अलावा भी अधिकारी कर्मचारी मिले हुए हैं। 80 लाख में इसको समेट रहे हैं। 8 करोड़ रुपए का बजट वाला गौरवपथ है, उसको 80 लाख में समेट रहे हैं। ये हमारे साथ ये शिलान्यास नहीं हुआ है, शाकंभरी रेड के अंदर शाकंभरी गौरवपथ का शिलान्यास नहीं हुआ, ये ढेर का सत्यानाश हुआ है। गरीबों के अतिक्रमण के नाम पर आशियाने उजाड़ दिए गए। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, यहाँ के हुक्मरानों से, कि जिनके आशियाने उजाड़े उनको मुआवजा नहीं बनता है? सरकार दे रही है, उनको मुआवजा मिले। नगर पालिका है, पीडब्ल्यूडी है, उसकी व्यवस्था करे। गरीब लोग कहाँ से लेकर के आएंगे? उनकी छप्पर उड़ गई, पानी उनके घर में घुस रहा है। मेरे पड़ोस के एक मदन लाल जी हैं, बेचारे बहुत गरीब आदमी, उनके घर में सारे नाले का पानी घुस गया। ये मेरे पड़ोस में 2-3 बच्चे और हैं जिनके परिवार की हालत खराब है। नगर पालिका ने अतिक्रमण के नाम पे उनके घर तोड़ दिए, अब उनके सारा पानी उनके घर में जा रहा है। पूरी रोड के अंदर गरीब परिवार रहते हैं, उनकी कोई सुनने वाला ही नहीं है। ये शासन के दम पे ये खुमारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आने वाले समय में आज हमने स्ट्रिक्ट तरीके से बोल दिया है। आज तो 144 थी, इस वजह से हमने शांतिपूर्ण तरीके से एकदम हिंसात्मक रूप से आकर के प्रतिनिधि मंडल के रूप में हमारी बात को लिखित में दर्ज करवाई है। अगर संभवतः इस मामले पर संज्ञान नहीं लिया गया तो ये लपटे हैं वो आगे तक जाएंगी। बड़ा आंदोलन होगा, धरना प्रदर्शन होगा, चाहे 144 लगे, उसको भी तोड़ना जानते हैं, हमारा इतिहास रहा है, बहुत बार तोड़ा है। आगे की लड़ाई है वो एसडीएम साहब से बात हुई है, वो आज मीटिंग में है, पीडब्ल्यूडी अधिकारी मीटिंग में। पीडब्ल्यूडी के आई है ना, वो ठेकेदारों की भाषा बोल रहा है। ये बताइए कहाँ का न्याय है? तो मेरा कहने का मतलब है कि ये एक नॉन पॉलिटिकल लड़ाई है, जिसके अंदर गरीबों का घर उजाड़े गए हैं। गौरवपथ की जो वाजिब लड़ाई है, स्कूली बच्चों की जो परेशानी है, उसको प्रशासन समझे। और हम तो ये कह रहे हैं कि यहाँ के आईएन, एसडीओ, तहसीलदार हमारी नहीं माने, वहाँ बरसात के समय में जाकर के उसका निरीक्षण करें और उसके बाद समस्या का समाधान करें। शाकंभरी रोड गौरवपथ का जो कार्य शुरू किया था, जिस धूमधाम से यहाँ मीटिंग हुई थी, उस तरीके से उसका काम नहीं हो रहा है। और उस पट्टी पे मेरा भी नाम लिखा गया था। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, मुझे नाम नहीं चाहिए, मुझे गौरवपथ चाहिए। मेरे आदमी परेशान हो रहे हैं, मेरे वार्ड के लोग, सारे शाकंभरी गेट के अंदर जो भी लोग हैं सब परेशान हो रहे हैं। मैं अधिकारियों को और सरकार को सबको कहना चाहता हूँ, आप तो 50-50 लाख की गाड़ी में आते हो, आपको नहीं पता किस हालत में हम गुजर रहे हैं। हमारे बच्चे 5 दिन से स्कूल नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे? गाड़ी वाले तो गाड़ी में चले जाते हैं, लेकिन पैदल जो बच्चे जाते हैं वो जा ही नहीं पा रहे हैं। मैं सरकार से उन तक बात पहुँचाना चाहता हूँ कि हमें उस पट्टी पर नाम नहीं चाहिए, हमें गौरवपथ चाहिए। धन्यवाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नगर पालिका प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शाकंभरी रोड गौरवपथ निर्माण शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। शाकंभरी रोड गौरवपथ निर्माण शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। हम हमारे गरीबों के घर उजाड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। गौरवपथ के नाम पे गरीबों की आशिया ढाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आशिया ढाने वालों को मुआवजा प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। हर चोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर चोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। नगर पालिका प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पीडब्ल्यूडी प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आके काम करो, काम करो, काम करो। गौरवपथ के नाम पे परेशानी देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बोरिया बिस्तर बांध ले, ठेकेदार कहना मान ले, बोरिया बिस्तर बांध ले। गौरवपथ निर्माण शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो, पानी निकासी शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। गौरवपथ निर्माण शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। पानी के अंदर वैकल्पिक व्यवस्था शुरू। बात ये है, देखो इसकी एजेंसी है ना, वो पीडब्ल्यूडी है, गौरवपथ की एजेंसी। अब गौरवपथ की एजेंसी पीडब्ल्यूडी, तो नगर पालिका तो रोल है नहीं। नगर पालिका का रोल अतिक्रमण का था, अतिक्रमण हटा दिया। पीडब्ल्यूडी एजेंसी है, इसकी स्वतंत्र एजेंसी पीडब्ल्यूडी के थ्रू गौरवपथ का काम हो रहा है। अब ठेकेदार ने काम शुरू कर दिया वो, लेकिन हाँ, लेकिन शुरू कैसे किया कि लीपापोती कर रहा है उसमें। तो हम चाहते हैं कि एक बार जब बरसात होना
तो आप हमारी मत मानो, आप खुद जा करके उसका सत्यापन करो, मौके का सत्यापन आप खुद करो। और जैसे इस एस्टीमेट में पूरा का पूरा की पोल शिफ्टिंग, अब अतिक्रमण हटा दिया और पोल आ गए रोड पे, अब वहाँ पानी भर जाता है, हमारे नाले की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। साकमरी रोड से आगे तक 2 किलोमीटर